हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे, आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है वैदिक काल से 12वीं शताब्दी तक भारतीय संगीत का इतिहास। तो देखो, वैदिक काल से 12वीं शताब्दी तक भारतीय संगीत का इतिहास संगीत के विकास का एक महत्वपूर्ण काल है। इस दौरान संगीत धार्मिक और लौकिक दोनों उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। भारतीय संगीत की उत्पत्ति वैदिक काल से हुई और नाद ब्रह्म की अवधारणा का उल्लेख इसी काल में मिलता है। वैदिक ग्रंथों में मंत्रोच्चार यानी कि मंत्रों का उच्चारण और संगीत स्वरों की एक प्रणाली के साथ साथ लयबद्ध चक्र पाए जाते हैं। प्राचीन ग्रंथ सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है और माना जाता है कि इसने भारतीय संगीत की नींव रखी। सामवेद है जो हमारे 4 वेद है ना, उनमें से जो सामवेद है वो क्या है, पूरा संगीत का ही वेद माना जाता है। उसमें सारा संगीत का वर्णन मिलता है। ओके, नेक्स्ट लाइन, सामवेद में ऋग्वेद के मंत्र है जो धुनों पर आधारित है। ये मंत्र वैदिक अनुष्ठानों के दौरान 3 से 7 स्वरों में गाए जाते थे। ये ऋग्वेद में संगीत का छंद भी समाहित है। ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन राग सामवेद से उत्पन्न हुआ था। प्राचीन काल में 2 संगीत शैलियां प्रचलित थी, गंधर्व और गण। गंधर्व औपचारिक रूप से रचित संगीत था जो समारोह में बजाया जाता था। इस संगीत को दिव्य माना जाता था। और गण क्या था? गण मनोरंजक प्रस्तुतियों के लिए बजाया जाने वाला अनौपचारिक और तत्कालिक संगीत था। नेक्स्ट, प्रबंध संगीत, संस्कृत में रचित संगीत का एक रूप 2वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ। प्रबंध संगीत। ओके, ऐसा माना जाता है कि ध्रुपद का विकास प्रबंध संगीत से हुआ। संगीत का पहला संदर्भ 500 ईस्वी पूर्व में पाणिनि को दिया जा सकता है और संगीत सिद्धांत का पहला संदर्भ 400 ईस्वी पूर्व में ऋक् प्रतिशाक्य को दिया जा सकता है। रामायण और महाभारत में भी संगीत का विवरण मिलता है। भरत मुनि द्वारा प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता है भरत मुनि। जो इनका नाट्यशास्त्र ग्रंथ है उसमें 28 से 33 अध्याय तक संगीत का विवरण है, संगीत के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है, भारत की कई शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपराओं की नींव है। नाट्यशास्त्र में लिखित प्रारूप में पहला संगीत कार्य था जिसने संगीत को सप्तक और 22 श्रुतियों में विभाजित किया। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ दतिल्लन में प्रति सप्तक 22 श्रुतियों की बात की गई है। प्रति सप्तक 22 श्रुतियां, मतलब हर सप्तक की 22 श्रुतियां अलग से बताई है इन्होंने इस ग्रंथ में। दतिल मुनि थे दतिल्लन ग्रंथ के रचयिता। 9वीं शताब्दी में मतंग द्वारा बृहदेशी ग्रंथ लिखा गया जिसमें मतंग ने राग को परिभाषित कराने का प्रयास किया। आगे 11वीं शताब्दी में नारद द्वारा संगीत मकरंद ग्रंथ लिखा गया जिसमें 93 रागों का वर्णन किया गया। इन्होंने रागों को 3 कैटेगरी में बांटा था, जैसे पुरुष राग, स्त्री राग और नपुंसक राग। इस तरीके से देखो, लिखने को तो इसको बहुत बड़ा हम लिख सकते हैं और हर ग्रंथ को डिटेल में बता सकते हैं। रामायण भी डिटेल में बता सकते हैं, महाभारत भी, संगीत मकरंद भी, बृहदेशी भी, नाट्यशास्त्र भी, सामवेद भी डिटेल में हम बता सकते हैं। कौन से उस टाइम इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे, जैसे तत्वाद्यों में बाण वीणा थी उस टाइम। तो हम डिटेल में बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट इतना आपसे लर्न नहीं होगा। तो उस वजह से शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने आपके लिए। मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको जल्दी लर्न हो जाए और पेपर में आप आसानी से लिख सको। लास्ट में आपने क्या लिखना है, इस प्रकार वैदिक काल से 12वीं शताब्दी तक भारतीय संगीत का विकास हुआ और यह एक समृद्ध परंपरा बन गई। ओके, तो ये था आपका वैदिक काल से 12वीं शताब्दी तक संगीत का इतिहास, जो मैंने शॉर्ट तरीके से समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।